श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वाधिपत्यं समरीगभीरम् सत्यं चिदानन्दमय स्वरूपम् सत्यं शिवं शान्तिमयं शरण्यं सनातनं राममहं भजामि। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। श्रीसहित दीनकर वंशभूषण कामबहुछवि सोहै नव अम्बुधर बरगातंबर पीत सुरमन मोहै मुकुटांगदादि विचित्रभूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजे अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति जे धन्य नर निरखन्ति जे। परम दिव्य मनोहारी स्वरूप परम करुणामय सत्वशील संपन्न शील सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी की अनन्य प्रीति सदैव हमारे हृदय में अनुक्षणम वर्धमान रहे। इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी
इस कथा के अवतरण का प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कथा सर्वप्रथम भगवान श्री शंकर जी ने रची है और अत्यंत कृपा युक्त चित्त से भगवती उमा जी को उस कथा का श्रवण कराया है। यही कथा, यही भगवान श्री राम जी का दिव्य चरित्र श्री शंकर जी ने परम राम भक्त श्री काकभूषण जी महाराज जी को भगवत चरित्र का अधिकारी जान करके, योग्य जान करके कृपा पूर्वक प्रदान किया है। और श्री काकभूषण जी से पुनः महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने पाया है और याज्ञवल्क्य जी से पुनः मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को ये भगवान श्री राम जी का दिव्य चरित्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री राम जी की कथा परंपरा प्राप्त है और तुलसीदास महाराज जी ने वाराह क्षेत्र में, पावन तीर्थ क्षेत्र में इसको अपने पूज्य गुरु जी महाराज जी से सुना है, बारंबार सुना है। और अब तुलसीदास महाराज जी अपने चित्त के परितोष के लिए और समस्त जगत के कल्याण के लिए इस कथा का विस्तार कर रहे हैं। यथामति भाषा बद्ध कर अभिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। अपने स्वांतःकरण तोषाय, मन के संतोष के लिए, प्रीति के लिए इस कथा का विस्तार तुलसीदास महाराज जी कर रहे हैं। यह कथा भगवान श्री राम जी की पावन कथा अति महिमामयी है। संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली है। इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। यह राम कथा कैसी पुण्यमयी है, किस प्रकार का इसका महात्म्य है, तुलसीदास महाराज जी कुछ चौपाइयों के माध्यम से इस विषय का निरूपण कर रहे हैं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़, किमी समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊँ कथा भव सरिता तरणी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कलि कामद गाई,
जन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तलम सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भीक भुवंगिनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, जमगन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहि हऊँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, जैसा श्री गुरु हरि संत जनों की कृपा से बुद्धि और विवेक का बल कुछ किंचित मात्र प्राप्त हुआ है, उसी के आश्रय से हृदय में हरि की प्रेरणा से यह भगवान श्री राम जी के चरित्र का मैं वर्णन करूँगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह अज्ञान और भ्रम को रचने वाले निज संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली इस कथा का मैं प्रणयन कर रहा हूँ। जो कथा कैसी है? करऊँ कथा भव सरिता तरनी, संसार रूपी नदी को पार करने के लिए जो कथा नाव के समान है, सुंदर नाव के तुल्य है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। यह भगवान श्री राम जी की कथा बुद्धिमान प्राच्य विद्वत जनों को विश्राम प्रदान करने वाली है, उनके चित्त को शांत करने वाली, निश्चिंत से परिपूर्ण करने वाली है, मानो ये उनका परम विश्राम स्थान है। सकल जन रंजनी, सब भक्त जनों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है, सब मनुष्यों के चित्त को प्रशांत करने वाली यह कथा है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, और कलियुग के जितने भी समस्त पाप हैं उन समग्र पापों का यह संपूर्णता से नाश
कर सकने वाली है, नाश करने वाली है। राम कथा कलिपन नग भरने, कलयुग का भक्षण करने के लिए मानो राम कथा मयूरी के तुल्य है। पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, और विवेक रूपी अग्नि को अंतःकरण में प्रकट करने के लिए यह श्री राम कथा अरणी के तुल्य है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। कलियुग में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह कामधेनु के तुल्य श्री राम कथा है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, और सज्जनों के लिए यही संजीवनी बूटी है, यही अमृतत्व प्रदान करने वाली श्री राम कथा है। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। सब प्रकार के भयों का और जन्म मरण रूपी परम त्रास का भी निवारण करने वाली, भ्रांति अविद्या अज्ञान रूपी मेंढकों का भक्षण करने वाली यह श्री राम कथा परम सर्पिणी के तुल्य है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। इस पृथ्वी पर यदि कोई अमृत का स्रोत है, अमृत की नदी है, तो वह यह सतत प्रवाहमान दिव्य धारा से, दिव्य अमृत से युक्त भगवान श्री राम जी की कथा ही है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी। यह राम कथा नरकों का नाश करने वाली है। असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। जैसे भगवान श्री राम जी ने असुरों की सेना का नाश किया है, वैसे यह श्री राम कथा समस्त नरकों का नाश करने वाली है। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली यह भगवती पार्वती है। जैसे भगवती पार्वती ने शुंभ निशुंभ आदि रक्त बीज आदि अनेक असुरों का वध करके देवताओं के कुल का हित किया है, उसी प्रकार से साधु जनों का, समस्त साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली यह भगवती पार्वती के समान हित करने वाली श्री राम कथा है। संत समाज पयोधि रमासी। और संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए यह लक्ष्मी जी के समान है। विश्व भार भर अचल क्षमासी। संपूर्ण विश्व का भार जैसे पृथ्वी ने उठाया हुआ है, वैसे संपूर्ण विश्व का भार उठाने में यह श्री राम कथा अचल पृथ्वी के समान है। अर्थात सब प्राणियों का, सब जीवों का यह भरण करने वाली है, यह सबको आश्रय प्रदान करने वाली है। जम गन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। यमुना जी की यह महिमा प्रसिद्ध है कि श्री यमुना जी में जो व्यक्ति एक बार भी स्नान करता है, जो श्री यमुना जी का सेवन करता है श्रद्धा युक्त चित्त से, उसको पुनः यम के दूत त्रास नहीं दे सकते, क्योंकि यम राज यमुना जी के भ्राता है। तो इसलिए श्री यमुना जी को उनसे ये वरदान प्राप्त है कि श्री यमुना जी के का सेवन करने वाले मनुष्यों को यमदूत त्रास नहीं दे सकते। तो जैसे श्री यमुना जी का सेवन यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए
कालिख लगा देता है मानो, उसी प्रकार से यह श्री राम कथा जगत में यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यमुना जी के समान है। अर्थात जैसे यमुना जी के सेवन से यमदूतों के त्रास से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम कथा के सेवन से मनुष्य यमदूतों के त्रास से, उनके पाश से मुक्त हो जाता है। जम गन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी। और जैसे भगवान श्री शंकर जी काशी में प्रयाण करने वाले मनुष्यों को मुक्ति का सदाव्रत वितरण करते रहते हैं, भगवान श्री राम जी के नाम के उपदेश से मुक्ति प्रदान करते हैं। उसी तरह से जीवन मुक्ति हेतु जनुकाशी, यह जीवों को, यह श्री राम कथा सब जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी से, और श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। जैसे तुलसी भगवान श्री राम जी को प्रिय है, वैसे ही यह श्री राम कथा तुलसी के समान श्री राम जी को प्रिय है, क्योंकि ये हमारे लिए भगवान श्री राम जी की कथा है, किंतु भगवान श्री राम जी के लिए उनके परम भक्तों की कथा है। भगवती सीता जी की कथा है। परम भागवत भगवान श्री के अत्यंत प्रिय श्री भरत जी की कथा है, श्री हनुमान जी की, श्री लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न आदियों की, भगवान जी के प्रिय भक्तों की ये कथा है। इसलिए यह राम कथा स्वयं श्री भगवान जी को भी पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। तुलसीदास हित ही हुलसी सी, और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि तुलसीदास के लिए तो ये हुलसी के समान। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की श्री माता जी का नाम श्री हुलसी जी है, तो जैसे हुलसी माता श्री तुलसीदास जी को प्रेम करती है, उनका हित करती है, वैसे ही तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि मेरे लिए तो, तुलसीदास के लिए तो यह पावन श्री राम कथा हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैलसतासी, और मेकल पर्वत से निकली हुई जो नर्मदा जी हैं, श्री नर्मदा जी हैं, वह श्री नर्मदा जी भगवान श्री शंकर जी को जैसे प्रिय हैं, वैसे ही यह राम कथा भी भगवान श्री शंकर जी को श्री नर्मदा जी के समान ही प्यारी हैं। शिव प्रिय मेकल शैलसतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। और यह भगवान श्री राम जी का पावन चरित्र, यह कथा सब सिद्धियों की, सब सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, सद्गुण रूपी जो देवता हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। देवताओं की माता अदिति है, अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई है, और माँ अदिति ही उनका भरण पोषण करती है। तो जैसे अदिति माँ समस्त देवताओं को उत्पन्न करती है और उनका पालन पोषण करती है, वैसे ही यह भगवान श्री राम जी की कथा मानो सब प्राणियों में सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न करने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए अदिति माता के समान है। रघुबर भगति प्रेम परमिति से, और भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की तो ये मानो परम सीमा है, परम पराकाष्ठा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारु,
तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि यह श्री राम जी की पावन कथा ही मानो मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु। और भक्तजनों का जो सुंदर निर्मल चित्त है वही मानो चित्रकूट पर्वत है। तुलसी सुभग स्नेह बन, और उस भक्तजनों के निर्मल विशुद्ध चित्त में जो सुंदर स्नेह है, प्रेम का भाव है, वही वन है। और उस वन में सिय रघुबीर बिहारू, श्री सीताराम जी निरंतर विहार करते हैं। राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है। भक्तजनों का सुंदर निर्मल विशुद्ध चित्त ही चित्रकूट पर्वत है। उस चित्त में जो सुंदर भक्ति का प्रेम का भाव है वह ही वन है। और उस परम पावन वन में श्री सीताराम जी निरंतर नित्य विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, सद्गुर ज्ञान विराग जोग के। विबुध वैद भव भीम रोग के। विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। रामचरित चिंतामणि चारु, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, अर्थात सर्व अभिमत को प्रदान करने वाला है। चिंतामणि उसी विशिष्ट मणि को ही कहा जाता है कि जिसके समक्ष जो कुछ भी विचार किया जाए, जो कुछ भी चिंतन किया जाए, उस कामना को यह चिंतामणि
पूर्ण करने वाली होती है, अभिष्ट को प्रदान करने वाली होती है। तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि संसार में भगवान श्री राम जी का पवित्र चरित्र ही सुंदर चिंतामणि है, सभी अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। और संत सुमतितीय सुभग सिंगारू, और संत जनों की सुबुद्धि रूप स्त्री का तो मानो यह सुंदर श्रृंगार ही है। भगवान श्री राम जी की कथा ही, भगवान श्री राम जी का चरित्र ही संत जनों की सुमति का, सुबुद्धि का सुंदर श्रृंगार है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण समूह समस्त जगत का कल्याण करने वाले हैं और सब भक्त जनों को, सब निज जनों को, प्रिय जनों को मुक्ति, धन धाम, परम धाम और धर्म के प्रदायक हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य गुण गण हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान वैराग्य और योग की प्राप्ति के लिए मानो भगवान श्री राम जी के गुणग्राम सद्गुरु के समान है। जैसे सद्गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, वैराग्य की प्राप्ति कराते हैं, योग की विद्या प्रदान करते हैं, तो इन ज्ञान वैराग्य और योग के लिए यह भगवान श्री राम जी का गुण समूह ही, दिव्य गुण समूह ही सद्गुरु के समान है। विबुध वैद भव भीम रोग के, और जो संसार रूपी भयंकर रोग है, उस रोग की चिकित्सा के लिए, उस रोग का नाश करने के लिए ये भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य गुण समूह देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। अर्थात संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए परम वैद्य हैं। भगवान श्री राम जी के दिव्य गुणों का चिंतन संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने वाला, ज्ञान वैराग्य और योग को प्रदान करने वाला सद्गुरु है। जननी जनक सिय राम प्रेम के, और जो भक्त जन भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भगवान श्री राम जी के सुंदर गुण समूह ही श्री राम प्रेम के जननी और जनक हैं। श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए ये माता पिता हैं। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, संपूर्ण व्रतों, धर्मों और नियमों के ये मूल कारण हैं। अर्थात जो भक्त जन भगवान श्री राम जी के दिव्य गुण समूह का निरंतर ध्यान चिंतन करते हैं, उनके जीवन में संपूर्ण व्रतों का, धर्मों का और नियमों का स्वतः ही समावेश हो जाता है। वो स्वयं सुंदरशील स्वभाव से युक्त हो जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान श्री राम जी के दिव्य गुण ग्राम की, दिव्य गुण समूह की है। इस प्रकार से तुलसीदास महाराज जी यहाँ भगवान श्री राम जी की पावन कथा का महात्म्य निरूपण कर रहे हैं और भगवान श्री राम जी के दिव्य शील का, दिव्य गुण समूह का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी का दिव्य गुण समूह सब जीवों को पवित्र करने वाला है, सब भक्त जनों के हृदय में अत्यंत प्रेम प्रदान करने वाला है। और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का तो मानो यही सुंदर श्रृंगार है। इसी परम श्रृंगार से हमारी मति सदैव सुभूषित रहे, हमारा हृदय भगवान श्री राम जी के प्रेम से, उनके दिव्य
गुण गण से सदैव अभिभूत अभिप्लावित रहे, इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो